एक बार फिर से देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें, 2 चरणों में जब चुनाव होने हैं तो पहले चरण 4 मई को मतदान होगा। 37 जिले इसमें शामिल हैं, 10 नगर निगम, 129 इसमें अगर पहले चरण की बात की जाए तो 37 जिले कौन कौन से रहने वाले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। शामली, संभल, कौशाम्बी, उन्नाव, गोंडा, मुजफ्फरनगर, आगरा, ललितपुर, हरदोई, बहराइच और सहारनपुर, फिरोजाबाद, जालौर, लखनऊ, बलरामपुर, ये वो जगह है जहां पर पहले चरण में चुनाव होगा। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, यहां पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। तो 129 नगर पालिका, 289 नगर पंचायत, 11 अप्रैल को नामांकन होगा और 20 अप्रैल नामांकन वापस लेने की तारीख होगी। तो पहला चरण 4 मई को, कितने जिले इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी जगह है वो आपको बताई है। तो पहला चरण 4 मई को, जिले 37 है, नगर निगम 10 और कौन कौन से जो जगह है, शहर है, वो रहने वाले हैं। महाराजगढ़, संभल, कौशाम्बी, उन्नाव, गोंडा, कुशीनगर, आगरा, ललितपुर, हरदोई, ये वो नाम है देखिए जहां पर पहले चरण में मतदान होंगे, यानी कि 4 मई को मतदान होंगे। नामांकन की अगर बात की जाए तो 11 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं जो उम्मीदवार हैं वो इन जगहों पर, और 20 अप्रैल वो तारीख है जब नामांकन वापस लिया जा सकता है। और चलिए एक बार फिर से नवीन का रुख करेंगे वाराणसी से, वो हमारे साथ बने हुए। नवीन, पहले की अगर बात की जाए चुनाव की, नगर निकाय चुनाव की, तो पहला क्या नतीजा रहा था वहां पर, और अब वो पार्टी कैसे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करेगी, पार्टियों की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, अगर पहले की बात की जाए तो बीजेपी की सीट बनारस में पहले से ही यहाँ पर काफ़ी 2 दशक से ही बीजेपी के मेयर प्रत्याशी या फिर पार्षद प्रत्याशी बनारस से चुने गए हैं और बनारस में काफ़ी दिनों से बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी रहे हैं। जो मुद्दा रहा है पिछली सरकारों में, जो मुद्दा था बिजली, पानी और सड़क का मुद्दा था, क्योंकि शहर की सरकार बनाने का ये चुनाव होता है, लिहाजा बिजली, पानी और सीवर की समस्या, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ाया था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हुए हैं तब से इस समस्या से काशी की जनता को निजात मिलता हुआ देखने को मिला है। और काशी की, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है, लिहाजा गलियों को सुधारने का काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया गया है। तो फिलहाल बीजेपी की तैयारी तो पूरी है, क्योंकि जो ये मुद्दे थे बिजली, पानी, सड़क या फिर गलियों का विकास, तो वो विकास पर तो बीजेपी खड़ी होते हुए देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तैयारियों की, तो तैयारियों की भी बीजेपी ने पूरी 1 महीने पहले से तैयारियाँ कर रखी थी, चाहे फिर अपने मेयर के चुनाव को लेकर प्रत्याशी का क्या किस तरह का प्रत्याशी चाहिए, इसके साथ साथ जनता के बीच में किस तरह से पहुंचा जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार जनता से बीच में पहुंच रही थी। घर घर अभियान चलाया जा रहा था कि प्रत्याशी घर घर कैसे पहुंचे। इसके साथ साथ आईटी सेल बीजेपी का मजबूत है कि जनता को किस तरह से समस्या हो रही है, उस समस्या का निजात कैसे मिले। इसके साथ साथ सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को जनता तक पहुँच रही है कि नहीं, उसके लिए किस तरह से जनता पहुँचे, जनप्रतिनिधि उन लोगों के घर तक पहुँचे। इन सारी योजनाओं पर बीजेपी ने 1 महीने पहले से रणनीति बना ली और इस रणनीति पर काम कर रहे थे। लिहाजा बीजेपी की तैयारी तो देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल विपक्ष अभी पूरी तरह से तैयार नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब तैयारियां तेज करते हुए देखने को मिलेगा। हमारे साथ बीजेपी नेता सुजीत जी हैं। सुजीत जी, किस तरह की तैयारी बीजेपी ने कर रखी थी नगर निकाय चुनाव को लेकर? हम देख रहे थे घर घर पहुँचने का अभियान भी चलाया जा रहा था, तो किस तरह की तैयारी थी? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर अभियान में जुटा रहा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, हमारी जो यहाँ की सरकार थी, ठीक है नवीन, आपको रोकना चाहूंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।